पार्ट 4 जहाँ पे हम बात करेंगे सोशल कंट्रोल के ऊपर। सोशल मतलब सामाजिक, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना किसी चीज़ को। मीनिंग, नीड एंड पर्पस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, सोशल कंट्रोल होता क्या है। सामाजिक कंट्रोल रेफर टू वेरियस मैकेनिज्म, स्ट्रेटजीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी यूजेस टू एंश्योर कॉन्फॉर्मिटी, मेंटेन ऑर्डर एंड प्रिवेंट डिविएंस अमंग इट्स मेंबर। इसको बोलते हैं हम सोशल कंट्रोल। सो इट्स हाउ द सोसाइटी गेट पीपल्स टू फॉलो इट्स रूल्स। कैसे वो रूल्स फॉलो करवाने के लिए सोसाइटी क्या कर रही है बेसिकली, ज़रूरत क्या है इनकी, वाई कन्फर्मिटी, ज़रूरत क्या है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत है इसकी, ताकि समाज में क्योस ना हो। प्लस फॉर कल्चरल कॉन्टीन्यूटी, टू इंश्योर कि ये जो ट्रेडिशनल और वैल्यूज़ जो हैं जो कि चली हैं, जैसे कि वो वैसे चली रहे रिस्पेक्टेड तौर पे। फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, टू कीप सिस्टम जो सोशल जो आपके इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि फैमिली, इकनॉमी, लॉ, ये अपना काम जो फंक्शनिंग है बिल्कुल स्मूथली करते रहें। प्लस टू ओके फॉर सोशल सॉलिडेरिटी, ताकि लोगों के अंदर वीनेस की भावना और कोलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो बनी रहे बेसिकली। टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, प्रोवाइड अप्रूव्ड, ओके इट्स प्रोवाइड्स अप्रूव्ड चैनल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। इसलिए सोशल कंट्रोल की ज़रूरत है बेसिकली। पर्पस क्या है सोशल कंट्रोल का? पर्पस ये है कि इट रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर, जो अलाइन करता है पर्सनल एक्शंस को विद ग्रुप इंटरेक्शंस के साथ। प्लस टू मेंटेन सोशल नॉर्म्स, तो ये री इन्फोर्स कराता है कि व्हाट कंसिडर एक्सेप्टेबल। प्लस टू मैनेज द सोशल चेंजेस, ये गाइड करता है चेंजेस इन अ ऑर्डरली वे दैट द कल्चर लैग कैन अकर। एंड it also to ensure social predictability, so we can trust how other will act in given situation. चलो मीन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल देखते हैं। तो मीन्स और मैकेनिज्म किन किन माध्यमों से सोशल कंट्रोल को थोपा जा सकता है वो सब चीज़ें देखेंगे। पहला है इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल मीन जो होते हैं मतलब फॉर्मल नहीं है, ये कोई मतलब फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है बिल्कुल। इनफॉर्मल में क्या कि अनरिटर्न, अनऑफिशियल एंड फोर्स्ड थ्रू everyday social interactions. They are more pervasive and often more effective than the formal means. पहला कौन सा देखो, कस्टम्स के माध्यम से। तो कस्टम्स के माध्यम से जैसे कि लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हैबिट्स और यू एंड यूज क्या लिखा है, यूजेस एंड यूसेजेस ऑफ कम्युनिटी। सो दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूटी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो ना, तो आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो बेसिकली, बेयरिंग है ना, तो बेसिकली दिवाली सेलिब्रेट करते हो तो इसका एग्जांपल आ जाएगा। प्लस वियरिंग ट्रेडिशनल अटायर्स एट वेडिंग, ये भी इसका एग्जांपल है। दूसरा है फोक वे, मतलब इनफॉर्मल नॉर्म्स गवर्निंग एवरीडे बिहेवियर। वायलेशन ब्रिंग्स माइल्ड सोशल डिसअप्रूवल बट सम serve punishment. For example, standing in queue, comma, saying please and thank you, dress codes for different occasions. Third, मोर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग कोर जो नॉर्म्स है डीम्ड एसेंशियल टू सोसाइटी फंक्शनिंग। डॉट violation provokes a strong moral outrage. For example, norms against insults, theft, and disrespecting national symbol. Traditional देखो तो customs and belief passed from generation to generation, they carry the weight of history. For example, arrived marriage tradition and एंसेंटर जो आपके जो बेसिकली एंसेस्टर्स होते हैं उनकी वर्कशिप करना, पूजा करना बेसिकली। रिलीजियस में देखो तो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इनफॉर्मल कंट्रोल, जिसमें क्या है कि ऑपरेट थ्रू सुपर नेचुरल सेंक्शंस, जैसे कि फियर टू हेल, कर्मा, डिवाइन पनिशमेंट। इट प्रोवाइड्स अ मॉरल कोड एंड मीनिंग एंड रिचुअल दैट आपका इन्फोर्स सोशल ऑर्डर। फैमिली में देखो, फैमिली इज अ प्राइमरी एजेंट फॉर द इनफॉर्मल कंट्रोल यूजिंग shame, gossip, withdrawal of affection to enforce norms. For example, parents scolding a child for lying, झूठ बोलने के लिए, and praising for sharing.
पब्लिक ओपिनियन देखो, जिसमें कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिटी अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, एनकरेज थ्रू गॉसिप, ये सब चीज़ें, सोशल बॉयकॉट एक्सेट्रा। तो जैसे कि विलेज की कम्युनिटी स्टनिंग अ फैमिली फॉर इंटरकास्ट मैरिज। इफेक्टिवनेस ये है कि इंफॉर्मल कंट्रोल्स आर पावरफुल बिकॉज दे वर्क थ्रू द internalization internalization means we feel guilty if we violate them and fear of social rejection। चलिए, इनफॉर्मल तो देख लिया, फॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। इनफॉर्मल मीन में क्या होता है आपके पास ना, रिटर्न, कोडिफाइड और एनफोर्स्ड बाय द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन होता है बेसिकली। तो दीज आर एक्सप्लिसिट एंड इनवॉक ऑफिशियल सेंक्शंस होते हैं इसमें, जैसे लॉ हो गया, पुलिस हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया आपका, एंड क्वेश्चन हो गया, तो स्टेट पावर बेसिकली। लॉज में मोस्टली सिस्टमेटिक होते हैं, कोडिफाइड फॉर्मल कंट्रोल होते हैं, एंड इट इज़ यूनिवर्सलिस्टिक होता है बेसिकली, मीन्स अप्लाई टू ऑल, प्लस इट्स अ कोएर्सिव एंड बैक एंड बाय द स्टेट पावर। फॉर एग्जांपल जैसे आईपीसी जो डिफाइन करता है क्राइम्स को एंड पनिशमेंट्स को। दूसरा पुलिस, प्राइमरी एजेंसी फॉर एनफोर्सिंग लॉज, मेंटेनिंग ऑर्डर एंड द पीस, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग बेसिकली क्राइम्स है। एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, एजुकेशन सिस्टम जो होता है इट सोशलाइजेस citizen into accepting dominant norms and authorities. The hidden curriculum teaches punctuality, obedience, and conformity. For example, like school uniforms, pledge, hierarchy of the teacher student. Then state power, जैसे हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, they use or threat of force to ensure compliance. This is the ultimate sanction behind the formal control. For example, arrest, imprisonment, फाइन्स, मिलिट्री एक्शन। रिलेशनशिप ये है, फॉर्मल इनफॉर्मल कंट्रोल जो होते हैं दे ऑफन वर्क टुगेदर। फॉर इंस्टेंस द वर्क फॉर्मल अगेंस्ट द थीप इज स्पॉटेड बाय द मॉरल नॉर्म्स, इनफॉर्मल दैट स्टीलिंग इट रॉन्ग। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल कंट्रोल्स इन इंडियन सोसाइटी, चेंजेस एंड चैलेंजेस। तो पहला ये है कि चेंज ये हो रहा है कि डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द ट्रेडिशनल मीन्स। फॉर एग्जांपल जैसे विलेज पंचायत जो ट्रेडिशनल पहले होती थी पास्ट में, तो एक पावरफुल इनफॉर्मल कोर्ट माना जाता था जो कि जो डिस्प्यूट वगैरह होते थे उनको रिजॉल्व करता था, जो कि बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड आपके कलेक्टिव विजडम के होते थे बेसिकली। तो इट एनफोर्स कंट्रोल थ्रू द सोशल प्रेशर के टाइम करते थे। लेकिन प्रेजेंट डे में अगर आप देखोगे तो देर इज़ अ फॉर्मलाइज्ड ग्राम पंचायत अंडर 73rd अमेंडमेंट, एंड it's a moral authority has declined with increased mobility and legal awareness and state interventions। क्लास सिस्टम देखो, जाति पंचायत होती थी पहले, तो पास्ट में जैसे कि एक्सट्रीम कंट्रोल ओवर द मेंबरशिप्स, जैसे करप्शन, मैरिज, डाइट, सोशल इंट्रैक्शंस, तो दे एनफोर्स थ्रू द एक्स कम्युनिकेशन बेसिकली। पर प्रेजेंट में देखोगे तो कंट्रोल है सिग्निफिकेंटली बिकल्ड। क्यों? बिकॉज अर्बनाइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या, ऑटोनॉमी ब्रेक, कास्ट सर्वेलेंस, देन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, एजुकेशन एंड इंटरकास्ट interactions. Yet, informal control persist in the rural areas and matters like marriage. जॉइंट फैमिली पहले के टाइम पे पेटारिकल अथॉरिटी कंट्रोल करता है बिहेवियर को, फाइनेंस एंड मैरिजेस ऑफ ऑल द मेंबर्स। लेकिन प्रेजेंट डे में न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज हो रही है, जिससे कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ द यूथ इंक्रीज हो रही है, एंड इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ जो है वो इरोड हो गए हैं इट्स कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लीजन एज अ टूल ऑफ कंट्रोल। लीजन एज अ टूल ऑफ कंट्रोल देखेंगे, तो जिसमें देखेंगे सबसे पहले कि क्लोज वर्सेस ओपन सोसाइटी में। क्लोज सोसाइटी मतलब ट्रेडिशनल होमोजेनियस सोसाइटी, ओपन सोसाइटी मतलब मॉडर्न और जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है वहाँ पे। तो जो क्लोज सोसाइटी है वहाँ पे रीजन डोमिनेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल रीजन्स हैं, सेकुलर आइडियोलॉजीज है बेसिकली। और दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पे प्रोवाइड यूनिफॉर्म मॉरल कोड, डेविएशन टू सीन थ्रेट टू द एंटायर सोशल थ्रेट। मतलब अगर आप इसका तोड़ोगे तो देयर इज अ थ्रेट फॉर द एंटायर सोशल ऑर्डर। पर यहाँ पे क्या है, रिलीजियस हैज बिकेम परमानेंट एंड द कम्युनल मैटर्स, नॉट द सोल सोर्स ऑफ लाइफ। देन कंट्रोल यहाँ पे एब्सोल्यूट होता है। फॉर एग्जांपल मेडिवल यूरोप अंडर द चर्च,
ट्रेडिशनल हिंदू कास्ट सोसाइटी गवर्न बाय द धर्मा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, दीज आर कंट्रोल बाय द लिमिटेड टू द प्राइवेट स्पेयर एंड specific communities. Example, secular India, where the personal exist but are subject to constitutional fundamental rights. Hence the PYQ statement थी एक पीछे कि legion remains an effective mean of social control primarily in the closed societies. In often to the secular societies like the modern India, the control is partial and contested. तो इससे ये निकल जाएगा PYQ, डेफिनेटली से PYQ निकलेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है कि फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन, राइज ऑफ डेविएंस। वो देखते हैं थोड़ा सा कि व्हेन फॉर्मल इनफॉर्मल कंट्रोल वीकन, जब भी काम जो है वो वीक हो जाएगा, इट बिकेम डिसफंक्शनल डिवाइंस, मतलब बिहेवियर वायलेटिंग नॉर्म्स इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फेलियर देखते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में आते हैं सबसे पहले, तो करप्शन है देखो पॉलिटिशियंस में, विच अंडरमाइन द फेथ इन लॉ एंड लीडिंग टू पब्लिक एपैथी। दूसरा पुलिस एंड जुडिशरी, तो इनका जो भी काम करने का तरीका है वो स्लो है, करप्ट है, बायस है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ डिटर्नेंस एंड मॉब जस्टिस। लिंचिंग इंसिडेंट्स देखो पीछे, फैमिली देखो जैसे ब्रेकडाउन हो, जॉइंट फैमिली से ब्रेकडाउन होके, तो यहाँ पे क्या है, वर्किंग पेरेंट रिड्यूस हो गया, सुपरविलियंस कम हो गई उनकी, तो वैल्यू ट्रांसमिशन हो रहा है। एजुकेशन में देखो देयर इज़ अ कमर्शलाइजेशन एंड रोट लर्निंग, जो की वजह से इट वीक द रोल ऑफ द कैरेक्टर बिल्डिंग। रैपिड सोशल चेंजेस में देखो आप, इट क्रिएट एनॉमी, जैसे डरखाइम की नॉनलेसनेस वाली कंडीशन, वेयर द ओल्ड कंट्रोल ब्रेक डाउन एंड द न्यू वन आर एस्टैब्लिश्ड बिफोर द न्यू वन एस्टैब्लिश, थोड़े से पहले एपिसोड होगा। फॉर एग्जाम्पल रैपिडली अर्बनाइजेशन की वजह से नाइदर ट्रेडिशनल विलेज कंट्रोल नॉर मॉडर्न सिविक सेंस fully operational, leading to traffic chaos and littering. PYQs का थोड़ा गाइड देख लेंगे अब हम। तो ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन पूछा है अगर कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स एंड चेंजिंग ट्रेडिशन इन कस्टम्स, 2011 में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि सोशल कंट्रोल होता है क्या, वो डेफिनेशन लंबी चौड़ी लिखेंगे, एंड इट्स नीड फॉर द ऑर्डर एंड कॉन्फिडेंटी लिखेंगे। फिर हम बोलेंगे कि क्वेश्चन हमारे से पूछा है कि व्हाट आर द मोरल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। तो फॉर्मल मेथड बताएंगे सबसे पहले हम यहाँ पे। फॉर्मल मेथड बताएंगे कि लॉ के माध्यम से, जो कि कोडिफाइड एंड स्टेट बैकएंड होते हैं, पुलिस के माध्यम से इन्फोर्समेंट, एजुकेशन के माध्यम से हिडन करिकुलम और कोहेजन, इसके माध्यम से बताएंगे इन चीज़ों को। प्लस दूसरे पार्ट में बताएंगे इनफॉर्मल मेथड्स। इनफॉर्मल मेथड में हम बताएंगे कस्टम्स, फिर फोक वेज बताएंगे, फिर नॉर्म्स बताएंगे, ट्रेडिशन बताएंगे, एंड डिटेल लाइक हाउ दे ऑपरेट थ्रू सोशलिज्म, शेम, गॉसिप एंड अप्रूवल। और थर्ड पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में ये आ गया, सेकंड पार्ट में ये आ गया, और थर्ड पार्ट में बताएंगे कि चेंजिंग जो ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स है। तो ट्रेडिशनल चेंजिंग बताएंगे हम कि वीकनिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस जो है वो रिड्यूस कर रहा है फियर ऑफ इनफॉर्मल सेक्शंस का। प्लस परसिस्टेंस, लाइक देयर इज़ रिमेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन प्राइमरी ग्रुप, जैसे कि फैमिली, क्लोज कम्युनिटी, एंड फॉर इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स। अडेप्टिव बात करेंगे, ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, दे आर बीइंग दिस इंटरप्रेटेड, जैसे कि लव कम अरेंज्ड मैरिज हो रही है आजकल। प्लस फॉर्मल टेक ओवर बताएंगे कि मैनी एरियाज वंस गवर्न बाय द कस्टम्स, जैसे कि इनहेरिटेंस, आर नाउ कोडिफाइड इन लॉ। तो हम बोलेंगे कि देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम इनफॉर्मल कम्युनिटी बेस्ड कंट्रोल टू द फॉर्मल स्टेट based control basically. What the informal means remain the bedrock for everyday social order. तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि लीजन एज अ कंट्रोल इन क्लोज सोसाइटीज़। तो क्लोज सोसाइटीज़ में कैसे वो एक डायग्राम बनाई थी, याद है? यस, वही। तो सबसे पहले सोशल कंट्रोल बताएंगे और लीजन का रोल बताएंगे, जैसे मॉरल कोड, सुपर नेचुरल सेंक्शंस एंड रिचुअल बता देंगे इसमें। प्लस बॉडी में आर्गूमेंट ऑफ द स्टेटमेंट क्या है कि इन क्लोज्ड सोसाइटीज़ में क्या क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होती है वो इस्लामिक, शरिया, हिंदू, ये वो ये सब बता देंगे। इट गवर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे पर्सनैलिटी, ये हो गया। मैकेनिज्म बता देंगे कि फेयर डिवाइन पनिशमेंट होती थी, रिवॉर्ड्स होते थे अच्छे काम करने पे, थ्रू द शेयर्ड रिचुअल होते थे वहाँ पे, एंड अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस लीडर होते थे। इफेक्टिवनेस बता देंगे कि हाई थी यहाँ पे, एंड ड्यू टू लैक ऑफ कंपीटिंग आइडियोलॉजीज एंड टोटल इंटीग्रेशन विद द पावर स्ट्रक्चर। तो एग्जाम्पल मेडिवल यूरोप करें, ताइवान, रूल ऑफ अफगानिस्तान बता देंगे।
फिर इसमें लिमिटेशन बताएंगे, लिमिटेशन बता देंगे ओपन सोसाइटीज़ की। ओपन सोसाइटी में जैसे बॉर्डर इंडिया में जैसे रीजन जो है वो इज ओनली सोर्स नॉर्म्स अमंग द मैनी। बोलेंगे कि रीजन इज़ वन सोर्स ऑफ नॉर्म्स अमंग मैनी, जैसे कि लॉ, साइंस एंड ह्यूमनिज्म प्लस इट कंट्रोल इज लिमिटेड टू पर्सनल लाइफ एंड स्पेसिफिक कम्युनिटीज। तो बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर ओवर राइड रिलीजियस dictates like banning sati, allowing intercaste marriage. Conclude बोलेंगे yes this statement holds। बोलेंगे कि religion effectiveness has a comprehensive social control mechanism is highest in closed homogeneous societies। in pluralistic democratic जो भी है democrats its role is more symbolic and community specific। क्वेश्चन आया कि चेंजिंग ट्रेडिशनल मीन्स इन इंडिया, तो बताएंगे कि पहले ट्रेडिशनल मीन्स होते थे जॉइंट फैमिली ये होते थे, अब चेंज हो गए हैं। तो बॉडी में बताएंगे कि डिस्कस करेंगे चेंजेस, जैसे जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं। तो द कंट्रोल शिफ्ट फ्रॉम पेट्रियार्क टू इंडिविजुअल हो रहा है। इकोनॉमिक अथॉरिटी वो वाला बता देंगे। कास्ट जाति पंचायत बोलेंगे पहले लीगल प्रोहिबिशन एंड अर्बनाइजेशन जो वीकन कम्युनिटी पावर थ्रू एंडोगामी प्रसिस्ट। विलेज पंचायत पावर बता देंगे कि ट्रांसफर मॉरल अथॉरिटी टू फॉर्मल हो रही है, इलेक्टेड बॉडी हो जा रही है आजकल, वो हिसाब से थर्ड बता देंगे। रीजन का बता देंगे कि ओब्राकिंग धर्मा टू पर्सनल फेथ सब्जेक्ट टू सेकुलर लॉज। फिर बॉडी बताएंगे, रीजन ऑफ चेंज बता देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इक्वालिटी राइट्स बता देंगे, अर्बनाइजेशन बता देंगे, एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग बता देंगे, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी बता देंगे। प्लस इसकी बॉडी में क्या बताएंगे कि हाउ हैज़ इट रिप्लेस दैम। तो फॉर्मल कंट्रोल के माध्यम से स्टेट लॉ, पुलिस, जुडिशरी के बारे में, न्यू इनफॉर्मल कंट्रोल जैसे कि मीडिया इन्फ्लुएंस के माध्यम से, प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर ग्रुप्स की वजह से। कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में कि ट्रेडिशनल मीन्स हैव नॉट बैनिस्ड येट बट हैव बीन reconfigured weakened but have been reconfigured weakened and this compartmentalized with the modernizing legal rational framework। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल मीन्स। इनफॉर्मल मीन्स सबसे पहले बताएंगे, इनफॉर्मल मीन का डेफिनेशन बताएंगे, है ना। फिर बताएंगे कि स्टेट थीसिस इनफॉर्मल मीन्स जो होते हैं वो फाउंडेशनल एंड मोर पर्सपेक्टिव वो बता देंगे। इंपॉर्टेंस बताएंगे कि इट इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो फैमिली यूज़ इनफॉर्मल जैसे कि लव, शेम टू स्टिल कोर वैल्यूज़। ठीक है। तो दूसरा बताएंगे कि इट्स अ परवेजिवनेस होता है कि ऑपरेट 24/7 24/7 फॉर ऑल सोशल सेटिंग अनलाइक द फॉर्मल कंट्रोल, जो कि सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, तो आपको कोर्ट नहीं जाना, पुलिस नहीं जाना, एंड इट रन फॉर द सोशल अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। इंटरलाइज होते हैं मतलब इट लीड्स टू सेल्फ कंट्रोल जैसे कि गिल्ट, कंसाइज एंड मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल ऑल। प्लस इट प्रिवेंट डेवियांस प्रोएक्टिवली, मतलब इट सबल प्रेशर प्रिवेंट रूल ब्रेकिंग बिफोर इट हैपन। फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, इट कैन अडेप्ट टू nuanced social situations where rigid law fail। कंक्लूजन लिखेंगे कि इंफॉर्मल मीन्स जो होते हैं दे आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर सोशल ऑर्डर एंड अ सोशल रियलिटी सोनली ऑन द फॉर्मल कंट्रोल जैसे पुलिस एंड लॉ वुड बी पुलिस स्टेट। सो हेल्दी सोसाइटीज रन ऑन अ इफेक्टिव इंफॉर्मल कंट्रोल। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि आर सोशल इंस्टीट्यूशन फॉलिंग शॉर्ट। सबसे पहले बताएंगे सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, ये सब चीज़ें होती है उसमें, ये सब पिलर हैं सोशल कंट्रोल के, कोमा इट पोज द क्वेश्चन यस दे आर फॉलिंग। एविडेंस देंगे कि बोलेंगे कि देयर इज अ राइजिंग डेवियांसिस, करप्शन, साइबर क्राइम, हेट स्पीच, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। फिर बोलेंगे कि स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन फेलियर जैसे कि फैमिली का ब्रेकडाउन हो रहा है, डुअल कैरियर स्ट्रेस लीडिंग टू निगलेक्ट, फॉलिंग ऑफ जो आपके ट्रांसमिट वैल्यूज़। एजुकेशन में देखो तो प्रोफाउंडिंग स्किल्स बट नॉट एथिकल ग्रेजुएट्स, रैम्पेंट चीटिंग हो रही है, पॉलिटी एंड लॉज में करप्शन हो रहा है, डिले जस्टिस हो रहा है, इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट। रीजन में देखो इट फ्यूलिंग द कॉन्फ्लिक्ट रैदर दे आर कंट्रोल बाय द मोरल बिहेवियर्स। फिर बोलेंगे रियल टाइम एग्जाम्पल, बोलेंगे पॉलिटिकल लीडर्स फेसिंग करप्शन चार्जेस, लॉ फेलिंग एंड कैंपस वायलेंस, जैसे एजुकेशन
फैलिंग, फॉलिंग, राइज, डाइवोर्स, स्ट्रेट अप, फैमिली फॉलिंग। तो ये सब एग्जाम्पल देंगे जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बड़ा ऊपर जाएगा। दूसरे में बोला है इन्होंने कि फिर क्या है, साथ में हम ना काउंटर पॉइंट्स भी देंगे इसके कि दे आर अडेप्टिंग एंड नॉट फॉलिंग। तो इंस्टीट्यूशन आर इवॉल्विंग टू न्यू रियलिटीज़। तो न्यू इंस्टीट्यूशन कंट्रोल जैसे कि साइबर सेल इन पुलिस, दैन काउंसलिंग इन स्कूल्स, अपना फैमिली कोर्ट्स है, इंक्रीज अवेयरनेस में जैसे मूवमेंट जैसे टू मी टू शो, जैसे मी टू जैसे मी टू जो है इट शो द फॉर्मल कंट्रोल, मतलब पब्लिक ओपिनियन वर्किंग बाय द न्यू मीडिया। प्लस देर इज़ अ शॉर्ट फॉल might be due to the unrealistic high exceptions, expectation in the complex and fast changing world. Synthesis and conclusion लिखेंगे, institution are stirred by the pace of change, जो urban culture lag जिसको बोलते हैं हम, but not entirely falling. The challenges are adaptive. Is there adapt चैलेंज क्या है? असली चैलेंज ये है उनका अडेप्टेशन स्पीड। द गैप बिटवीन द डेवियांस एंड द कंट्रोल इज़ विजिबल, बट न्यू सिचुएशन जो है रिस्पॉन्स आर इमर्जिंग। फाइनल आंसर ये होगा कि दे आर करेंटली अंडर परफॉर्मिंग रिलेटिव टू सोशल नीड्स, बट डिक्लाइनिंग दैम अ कंप्लीट फेलियर ऑफ प्री मैच्योर टेस्ट इज देयर आपका कैपेसिटी टू रिफॉर्म। समरी लास्ट में लिखेंगे, ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल सोसाइटी प्राइमरी है और इन्फॉर्मल कंट्रोल है, यहाँ दूसरे में प्राइमरी इन्फॉर्मल कंट्रोल है। कास्ट पंचायत हो गया, जॉइंट फैमिली अथॉरिटी हो गया आपका यहाँ पे, प्लस यहाँ पे विलेज कम्युनिटी गॉसिप्स के माध्यम से लीजन धर्म कर्मा, और स्कैंड्री में आ गया इसका फॉर्मल किंग एंड स्टेट। अच्छा, मॉडर्न सोसाइटी में देखो प्राइमरी कंट्रोल में देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पुलिस जस्टिस हो गया, फिर आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट आपका रेगुलेशंस हो गया। एंड सेकेंडरी में फॉर्मल देखो जैसे कि आपका मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन हो गया, पीयर प्रेशर हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, फैमिली हो गया, ये सब हो गया। तो फाइनल टेक अवे ये होगा आपका कि सोशल कंट्रोल इज नॉट डिसअपियरिंग, इट्स ट्रांसफॉर्मिंग। द डेंस all encompassing informal control of traditional communities in giving way to a mixed system where formal state-led control is dominant, but most effective when underpinned by strong internalized informal norms. The current social issue in India often arises at the friction point between these two systems.